सो गाइस कि आपके पास भी बजाज का ईएमआई कार्ड है जो कि आपके पास भी बजाज का ईएमआई कार्ड है जो कि यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। अब आप ये सर्च कर रहे हो कि इस कार्ड को कैसे अनब्लॉक किया जाए जिससे कि आप इसको दोबारा यूज कर पाओ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने बजाज के ईएमआई कार्ड को कैसे अनब्लॉक कर सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। और साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि आपका जो कार्ड है वो क्यों ब्लॉक हुआ है, जिससे कि आपको ये तो पता रहे कि मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ है। अब आपको ये भी नहीं पता कि आपका कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ है और वो ब्लॉक है, तो आप डबल टेंशन में आ जाते हो। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ है और उसको आप अनब्लॉक कैसे कर सकते हो, ये भी पता चल जाएगा। यानी आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी है जिससे कि आपको पूरी समझ में आ जाए। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लिए सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिए लाइक। सो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक किया जाता है, क्यों ब्लॉक किया गया है। तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है सिविल स्कोर। जब तो सिविल स्कोर, अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन चला गया है तो आपका जो कार्ड है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से भी नीचे चला गया है तो भी आपका कार्ड बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो सिविल स्कोर है बिल्कुल भी डाउन नहीं जाना चाहिए। जब आपने कार्ड लिया था उससे बिल्कुल भी डाउन नहीं जाना चाहिए। अगर 700 से भी नीचे चला जाता है तो बिल्कुल डाउन यहाँ पे चला जाता है और आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरा कारण होता है वो ये होता है कि आप जो भी ईएमआई भरते हो, जो भी प्रोडक्ट में आपने ईएमआई करा रखी है वो भी ईएमआई आप भरते हो, तो वो क्या होता है कि कई बार आपकी जो ईएमआई है वो बाउंस हो जाती है। तो अगर आपका 1 से 2 बार बाउंस हो जाती है तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। अगर 3 बार हो जाती है तो आपका जो कार्ड है वो अनब्लॉक कराने में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी ईएमआई को टाइम टू टाइम भरते रहें, टाइम टू टाइम देते रहें। उसका जो तीसरा तरीका होता है वो ये होता है, तीसरा कारण होता है वो ये होता है कि आप अपने अनजाने में अपने कार्ड को ब्लॉक कर देते हो जो ऐप होता है उसमें जाके। तो इससे भी ये यहाँ पे एक छोटा सा कारण है, लेकिन कई सारे लोग अनजाने में कर देते हैं तो यहाँ से भी ये ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जो चौथा कारण होता है वो ये होता है कि आपके कार्ड से कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर आप भी कोई ऐसी ट्रिक लगा रहे हो जिससे कि वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ रही है, तो यहाँ से भी आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। और साथ साथ जो पांचवा और लास्ट कारण होता है वो ये होता है कि आपका जो पेमेंट रिकॉर्ड है वो खराब होता है। आपका जो पेमेंट रिकॉर्ड है, हिस्ट्री, आपकी पेमेंट हिस्ट्री है वो खराब होती है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक कर दिया जाता है। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपको जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आपका भी इनमें से एक ना एक रीजन तो होगा ही जिससे कि आपका कार्ड ब्लॉक होगा। आपको अब ये ध्यान करना है कि आपने कौन सी गलती यहाँ से की है। अब जान लेते हैं कि कैसे आप अपने कार्ड को अनब्लॉक कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका तो ये कि आपको आपका जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। बजाज का जो ईएमआई का ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर से। जैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें अपना लॉगिन वगैरह कर लेना है। जैसे आप लोग लॉगिन कर लेते हो उसके बाद अब आपको करना क्या है, इसके हेल्प सेंटर में आपको आ जाना है। जैसे आप लोग हेल्प सेंटर में आप लोग आ जाते हो उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको नीचे आना है और मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे अब आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद ये सारा ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ से आपको कार्ड्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग कार्ड्स पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं, तो आपको कौन सा कार्ड है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ईएमआई नेटवर्क कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि अप्लाई का आ जाएगा, स्टेटमेंट, ब्लॉक रिलेटेड और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अनब्लॉक रिलेटेड। आपको यहाँ पे अनब्लॉक रिलेटेड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको 3 कारण देखने को मिल रहे हैं कि जिनसे कि अगर आपने कार्ड को ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको पहला ऑप्शन है, व्हाई इज माय बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ब्लॉक्ड, हाउ डू आई अनब्लॉक इट। तो पहला ये है कि आप इसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि मैंने आपको बता दिए कि इन कारण से आपका अकाउंट है, जो कार्ड है वो ब्लॉक हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसको अनब्लॉक करना चाहते हो आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे पास कोई कार्ड नहीं है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे आपका कार्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे अनब्लॉक का बटन आ जाएगा नीचे, उस पर क्लिक करके अनब्लॉक कर देना है। अगर आप उस पर क्लिक भी कर दे रहे हो और फिर भी अनब्लॉक नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको कैसे अनब्लॉक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका ये ऐसे नहीं हो रहा है अनब्लॉक, तो आपका जो सिविल है या फिर वो खराब है सिविल स्कोर आपका, या फिर आपकी जो ईएमआई वगैरह है वो बाउंस होती जा रही है ज्यादा, जिससे कि आपका जो अकाउंट का जो भी होता है वो यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड वो यहाँ पे खराब हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से आगे जो आपकी ईएमआई आती है उनको आपको टाइम टू टाइम पे करना है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। और साथ ही साथ आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं फाइनेंस पे और उसका आप टाइम टू टाइम ईएमआई पे करोगे, उसके बाद जो आपकी सिविल स्कोर है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका
जो कार्ड है वो अनब्लॉक हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर ऐसे आपका कार्ड अनब्लॉक नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि यहाँ से आप बजाज का जो भी कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका जो कार्ड है वो क्यों ब्लॉक है और कैसे इसको अनब्लॉक करना है, वो आपको बता देंगे। वैसे तो इनसे आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।